नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मन मतंग माने नहीं, जब लग दगा न खाए, और जैसे विधवा स्त्री गर्भ रियां पछताए। मन बड़ा ही चंचल है। कबहू मन रंग उतरंग चढ़े, कबहू मत खोजते धन। कभी ये साधु बनता है तो कभी गृहस्थी, कभी धनवान तो कभी गरीब। मन है भाई। मन की गति आबाद घोड़े की तरह है साथियों। मन आप पर सवार हो ये दुख का कारण है, और मन पर आप सवार हो ये सुख का कारण है। और मन को साध लेना ये भक्ति है। मन को साध लेना यही सन्यास है। मन को साध लेना ही साधना है। जो मन के वश में है वो विवश है। भगवान श्री कृष्ण को बहुत सुनने, विभिन्न माध्यम से सुनने का अवसर मिला और पढ़ने का मौका भी मिला। भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा चंचल है। इसको रोकना वायु को रोकने जैसा, लेकिन निरंतर अभ्यास, गुरु कृपा, सुमिरन, सत्संग से मन वश में आता है। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 सितंबर 2023 बृहस्पति देव यानी धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ज्ञान के कारक बृहस्पति देव 118 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। और ये 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, यानी पूरे 118 दिन तक बृहस्पति देव वक्री होंगे। वक्री कहां हो रहे हैं? अपने मित्र ग्रह यानी मंगल देव की राशि मेष में हो रहे हैं। मित्रों, साथियों, इस समय कर्म फलदाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री है, और 4 सितंबर से बृहस्पति देव अपनी मित्र राशि में वक्री हो रहे हैं, यानी शुभ अवस्था में वक्री हो रहे। शुभ अवस्था में वक्री होंगे तो चेष्टा फल बढ़ेगा, शुभत्व बढ़ेगा। शनिदेव अति शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं, और बृहस्पति देव भी इस समय अति शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। दोनों का तिरेकादश संबंध, 3-11 का संबंध है। मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरा अनुभव है साथियों, मैं दबाव नहीं देता हूं। जब भी बृहस्पति देव और शनिदेव का किसी भी रूप में संबंध स्थापित हो, मणिकांचन योग बनता है। बृहस्पति देव मेष राशि में 4 सितंबर 2023 शाम 7:40 पर वक्री होंगे। पुनः याद दिला रहा हूं, 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, यानी 118 दिन, यानी साल का अंतिम दिन तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। अब 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, थोड़ी सी गणनाओं पे आना चाहता हूं। जिस समय बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं ना, 4 सितंबर 2023 शाम 7:40, उस समय मीन लगन है। बृहस्पति देव शुक्रदेव के नक्षत्र भरणी में 3रे चरण में संचरण कर रहे हैं। लग्नेश बृहस्पति मेष राशि धन भाव में संचरण कर रहे हैं राहुदेव और चंद्रदेव के साथ। थोड़ा सा एक भय और निकाल लीजिए कि भाई ये चंडाल योग है। डिग्रियां देख लीजिए कि राहुदेव किस डिग्री में और बृहस्पति देव किस, बहुत अंतर है डिग्रियों का। इसलिए यह भय नहीं है कि बृहस्पति देव चंडाल योग में संचरण करें, कतई नहीं। सूर्यदेव बुधदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल देव कन्या राशि 7वें भाव में, शनिदेव कुंभ राशि 12वें भाव में, केतुदेव तुला राशि 8वें भाव में संचरण कर। सूर्यदेव बुधदेव बृहस्पति देव का 9व पंचम योग भी है। बृहस्पति देव शुक्रदेव का 4दशम योग है, और बृहस्पति देव और शनिदेव का त्रिएकादश संबंध है, और मंगल देव और बृहस्पति का देव का षडाष्टक संबंध है। इन संपूर्ण ग्रह योगों का सूक्ष्म दृष्टिकोण से अवलोकन करूं नक्षत्र गणनाओं के आधार पर, तो यह समय संपूर्ण चराचर जगत के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। और भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि है, और बृहस्पति देव के से अति शुभ अवस्था में त्रिएकादश संबंध है। राष्ट्र प्रगतिशील होगा, राष्ट्र का परचम लहराएगा, राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होगा, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, इसका प्रभुत्व बढ़ेगा, नवीन योजनाएं फलीभूत होगी, चराचर जगत में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। भारत की आर्थिक नीति, उद्योग नीति, सनातन संस्कृति का अद्भुत वर्चस्व पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। ये मैदनी ज्योतिष कह रही है। बृहस्पति देव 9 ग्रहों में परम उच्च पद पर, देव गुरु के पद पर विराजमान है, और बृहस्पति देव धर्म, धन, स्वास्थ्य, उच्च पद, सुख, सौभाग्य, उन्नति, समाज में वर्चस्व, ज्ञान, शिक्षा, शादी, संतान का प्रतिनिधित्व करता है। और
ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने बृहस्पति देव का सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह माना है। जिस भाव को बृहस्पति देखते हैं वो शुभ फलों में वृद्धि करते हैं। और पिछले इन 50-55 सालों का यह अनुभव रहा है कि निजगत कर्मों के अनुसार यदि बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली में दुर्योग, निजगत कर्मों के अनुसार यदि जातक की जन्म कुंडली में कोई भी दुर्योग जन्म कुंडली में है, लेकिन लगन भाव में बृहस्पति हो, बृहस्पति शुभ हो, सभी दोषों के दूर करने का सामर्थ्य बृहस्पति देव में रहता है। बृहस्पति देव को एथिक्स का कारक माना, नीति नियम धर्म सिद्धांत का कारक माना है, विद्या का महान विद्वान ग्रह माना है बृहस्पति देव को। और विद्या का मूल कारक ग्रह बृहस्पति देव है। बुध देव बुद्धि का कारक है। यह अद्भुत है। धनु और मीन राशि का स्वामी ज्योतिष भाषा में कर्क राशि में उच्च का माना और मकर राशि में इन्हें नीच का माना जाता है। 3 अक्टूबर को भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में आएंगे और 31 अक्टूबर को भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में संचरण करेंगे। 26 नवंबर को अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में आएंगे और 31 दिसंबर को बृहस्पति देव मार्गी होंगे। बृहस्पति देव अपनी मित्र राशि मेष में वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति देव का मेष राशि में शुभ संचरण है और जब कोई भी ग्रह शुभ अवस्था में वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है, यानी शुभता में वृद्धि होती है। बार बार समझा रहा हूं। और एक बात और ध्यान रखनी, आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव यदि वक्री अवस्था में संचरण करें तो आपकी शुभ फलों में अधिक वृद्धि होगी। ये ध्यान रखिएगा मित्रों। साथियों, गणनाओं की बात कर रहा हूं मैं, और गणनाएं ये कह रही है कि बृहस्पति देव की जो अवस्था है इस समय वो अति शुभ अवस्था है। हां, जो मैं आपके सामने राशिफल लेके आऊंगा ये जनरल है। आपके लगन और आपकी राशि के अनुसार भी देखेंगे तो फलाफल आपको सही मिलेंगे, लेकिन ये जनरल है। आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव आपको क्या फल प्रदान कर रहे हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि बृहस्पति देव इस समय शुभ अवस्था में है, राहु के षड्यंत्रों से भी बृहस्पति देव बाहर है और राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे। तो राहु जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के उत्तम फल प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति देव के फल राहु देगा। हां, राहु का जो निजी स्वभाव है, अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, अनप्रेडिक्टेबल, तो मेरे को राशि से इतना ही कहना है कि साथियों, राशि से बड़ा कोई नहीं हो सकता, न राशि से बड़ा कोई था, न होने की संभावना है। यदि आप चाहते हो कि भारत विकास करे, भारत में विकास की लहर दौड़े, भारत का हर व्यक्ति समृद्धिशील और सुखी है, तो धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी शोभा नहीं देती। इस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। भाषा में शालीनता का परिचय देना होगा, क्योंकि अनर्गल भाषा, अनर्गल बयान राष्ट्र की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें तकलीफ दे सकता है। मित्रों और साथियों, एक बात और ध्यान रखिएगा, इस समय जो नक्षत्र गणनाओं का है ना, भारत को अबाध गति से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। राष्ट्र के विकास में सहयोगी बने, बाधक नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि जो फलादेश है वो जनरल प्रोडक्शन है। नक्षत्र गणनाओं को पूर्णतः ध्यान में रखा है, चाहे आप लगन से देखें और चाहे आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि से देखेगा, फलादेश आपको सटीक मिलेगा। अमूमन राशिफल चंद्र राशि से देखा जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं अपना अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। कर्म फलदाता शनिदेव का दास हूं। कर्मों में सुधार करें, कर्मों में शुद्धिता रखें और कर्मों पे विचार करें। कर्मों में सुधार करते हुए माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपका जीवन खुशियों से भरा। और कर्म फलदाता शनिदेव इस समय शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव की शुभ अवस्था बढ़ने से शनिदेव 12 के 12 राशियों को उत्तम फल प्रदान करें। मैं ये कह सकता हूं कि बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं, लेकिन लाभ का जो संकेत है वो शनिदेव दे रहे हैं। तो शनिदेव करेंगे आपका कल्याण, धर्म में बढ़ेगी रुचि, भारत करेगा विकास। भारत का भाग्येश्वर और कर्मेश शनिदेव है और इस समय बड़ी शुभ अवस्था में बृहस्पति देव और शनिदेव का संबंध है। मेरा राष्ट्र प्रगतिशील है, मेरे राष्ट्र में विकास हो, इस प्रार्थना के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस सोच से बाहर आइए, स्वार्थ से बाहर आइए और अपने राष्ट्र हित में सोचिएगा, क्योंकि आने वाला समय
इस राष्ट्र के प्रगति का अद्भुत संकेत दे रहा है। हमें सहयोगी बनना। देखो साहब, होगा तो वही जो गणनाएं देख रही है। कहा नहीं, गिरिराज जी को तो उठना था, जिन्होंने लकड़ी लगा ली आज उनका नाम है। माधव ने संकेत दिया है कि भारत विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और आप सब देख रहे हैं। मैं पुनः अपने हृदय से इस राष्ट्र के संपूर्ण वैज्ञानिकों, राष्ट्र के कर्णधारों और उन सभी महामानवों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र में प्रगति के लिए अपना योगदान दिया। चंद्रयान चंद्रमा पर उतर चुका है, अब तो नई नई सारी सूचनाएं मिलना प्रारंभ हो गई है। तो ये खुशी का संकेत, ये संकेत है। पूरा विश्व भारत के योग को स्वीकार किया है और पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है कि जिस पोल पर चंद्रयान उतरा है, इसका मतलब भारत ना कभी किसी से कम था, ना किसी से कम है और ना कम रहेगा। ये विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। बस भारतवासियों को अपनी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना है और राष्ट्र की प्रगति के साथ जुड़ना है। क्षमा करिएगा, थोड़े से शब्द ज्यादा बोल दिया, लेकिन मुझे बताना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बृहस्पति देव का वक्री होना 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। और अब मैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मेष राशि में वक्री होने का क्या प्रभाव रहेगा, क्या राशि फल रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव अष्टम और एकादश भाव यानी 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव मेष राशि में वक्री होंगे। 12वां भाव कालपुरुष की कुंडली में स्वयं बृहस्पति देव का है। तो 12वें भाव में बृहस्पति देव अच्छे रहेंगे और जब ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ता है, यानी तेजी से फल प्रदान करता है। और बृहस्पति देव नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं सुफल प्रदान करते हैं, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो बृहस्पति देव का वक्री होना वृषभ राशि वालों के लिए शुभ फल का संकेत मिल रहा है। हाँ, कुछ सावधानियां जरूर है, वो मैं जरूर बताऊंगा। द्वादश भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम पूर्णदशी सिंह राशि चौथे भाव पर है और चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण है। सप्तम दशी तुला राशि छठे भाव पर है और छठा भाव रोग ऋण रिपु का भाव है। और नवम दशी धन राशि अष्टम भाव पे, आयु पर, शोध पर, ऑकल्ट साइंस पर दृष्टि रहेगी बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव चौथा भाव, छठा भाव और 8वें भाव को जागृत कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष और अपने अनुभव के आधार पर कहूं तो ये सब अवलोकन का अवसर होगा। आप कहां खड़े हैं, कितने पानी में हैं, क्या आपका सामर्थ्य है, बृहस्पति देव इसके आसपास आपको ले गए। स्व अवलोकन का मौका, जो व्यर्थ में छुपी हुई समस्याएं, जो व्यथाएं हैं, उसका समाधान खोजने में आप सफल होंगे। आप अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करेंगे। घर परिवार के साथ रहते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाने का मौका यहां बृहस्पति देव देंगे और व्यर्थ के द्वंद्व से पीछा छूटेगा। पिछले कई समय से रुके हुए कारोबारी सौदे पूरे करने का अवसर देगा बृहस्पति देव। आप घर खरीद सकते हैं, आप गाड़ी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यानी घर, गाड़ी और मकान का जो सपना है वो साकार करने में बृहस्पति देव पूर्णतः आपके आसपास खड़े नजर आएंगे। हां, जैसा कि मैंने कहा है आपके कि कुछ सावधानियां हैं जो मैं जरूर आपको चर्चा करूं, लेकिन अभी थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्योंकि अब मैं विस्तार से आपको कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात करूंगा कि व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक पक्ष के हिसाब से कैसा रहेगा। तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत कि देश विदेश से कारोबारी संबंधों में बढ़ोतरी होगी। विदेशों में काम कर रहे लोगों के लिए पासपोर्ट, वीजा या कामकाज या कारोबार या नौकरी में कहीं विदेश में जो भाई बहन रह रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी है तो विशेष रूप से उस उठापटक परेशानी की समाप्ति होगी। कामकाज, कारोबार, कैरियर में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो विघ्न थी, जो बाधाएं, उसमें कमी आएगी और आप लोगों का लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। कैरियर में सफलता मिलेगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी, धर्म की ओर रुचि बढ़ेगी और लाभदायक यात्राओं का योग भी है। स्थिरता महसूस होगी, अपने आप को सुकून भरा महसूस करेंगे। एक जो अनचाहा आपके जीवन में भय था, जो फॉल्स इल्यूजन्स थे, अचानक उसमें कमी आएगी। कामकाज को लेकर आत्मबल और उत्साह बढ़ेगा। द्वादश भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम पूर्णदशी सिंह राशि चौथे भाव पर। चौथा भाव यानी आपका निजी सुख, आपकी संपत्ति, आपका परिवार, आपकी माता, आपका घर, आपका गाड़ी, आपका बहुत क्लोज परिवार। सप्तम दृष्टि तुला राशि छठे भाव यानी रोग ऋण रिपु पर है और नवम दृष्टि भाग्य
नवम दृष्टि धनु राशि अष्टम भाव यानी आयु शोध और अकल पर है। कारोबार, कामकाज, कैरियर, धन के हिसाब से वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का मेष राशि में वक्री होना अच्छी सफलता और अच्छे अवसरों का संकेत दे रहे। वृषभ राशि के जातक जातकों के लिए बृहस्पति देव का मेष राशि में वक्री होना नवीन कार्य योजना बनेगी, कार्य योजना का लाभ मिलेगा। व्यवसाय में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने का संकेत नजर आ रहा है जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और कारोबार में आ रही अनावश्यक विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, कष्ट में कमी आएगी। पीछे से चली आ रही परेशानी से राहत मिलेगा। बृहस्पति देव इस समय आपके शत्रुओं में कमी लाएंगे, शत्रु पग कमजोर होगा, चाहकर भी शत्रु आपका नुकसान नहीं कर सकता। ये वो समय है आप अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने संघर्ष से रुके हुए कार्य को पूरी करने की कोशिश करेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि शनिदेव और बृहस्पति देव की दृष्टि संबंध है, यानी धर्म और कर्म का मिलन अपने आप में अनूठा है और आपको ये लाभ देंगे। दोनों ही देवता आपको शुभ फल देंगे, बस धर्म की डकर, अपने एथिक्स से समझौता नहीं और कर्मों में शुद्धिकरण रखना मेरे साथी, अद्भुत मिलेगा। चाहे वो अनावश्यक इशू हो, चाहे समाज हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, सारे इशू सॉल्व होंगे आपके। निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आप नौकरी में भी, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में, पत्रिकाता में है, नृत्य के क्षेत्र में है, आपका कोई भी व्यवसाय है, कामकाज, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर के साथ साथ अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। व्यवसाय में नए ऑर्डर, नए टेंडर मिलेंगे, धनागमन के स्रोत बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन स्किल शालीनता से भरा रहेगा और इसका लाभ आपको मिलेगा। नौकरी, कैरियर, रोजगार के लिए बेहतर अवसर आएंगे। आर्थिक धन कोष में अप्रत्याशित वृद्धि का योग है। आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का 12वें भाव में वक्री होना पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। भाई बहनों से आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। उनके सहयोग से आर्थिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा। शादी विवाह संबंधी मसले हल होंगे और उत्तम समय है। परिवार आपके साथ खड़ा होगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। निजी संबंधों में अच्छा मौका मिलेगा और निजी संबंध आपके विवाह में प्रवृत्त। भाई बहन को लेकर बात करूं तो उत्तम अवसर है। हाँ, फिर भी थोड़ी सी समझौतावादी नीति अपनाइएगा। छोटे भाई बहनों से आपको प्यार करना होगा और छोटों को अधिकार है, उन अधिकारों पर आप अपना अंकुश नहीं लगाइए। उनसे प्यार और मोहब्बत से पेश आइएगा, वो आपको सहयोग करेंगे। मैं कैरियर और एजुकेशन पे आऊं तो वृषभ राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बृहस्पति देव का मेष राशि में वक्री होना कैरियर के दृष्टिकोण, शिक्षा के दृष्टिकोण सफलता का संकेत है। शिक्षा परिणाम अच्छा रहेंगे, उस शिक्षा में सफलता मिलेगी। लॉ, एमबीए, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेटर और मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः समय आपके पक्ष में है। हाँ, लापरवाही नहीं करें, बहाना नहीं मारे, पढ़ाई पर ध्यान दिया तो सफलता आपके कदम चुमेगी। नौकरी को लेकर, कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर उत्तम अवसर है। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। नौकरी में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आपका मनोनयन और प्रमोशन हो सकता है और लाभदायक अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। युवा और विद्यार्थियों को एक बात जरूर कहूंगा कि पारिवारिक रजाबंदी बहुत जरूरी, माता पिता की आज्ञा का पालन बहुत जरूरी और निजी रिश्तों में चीटिंग नहीं चाहिए। रिश्ते दिल से होने चाहिए, दिमाग से नहीं। जहां आप रिश्तों में दिमाग यूज करेंगे वहां आप अपने लिए खाई खो देंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। युवाओं को नौकरी को लेकर कहीं परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छे अवसर मिलेंगे। मेहनत करें, परिश्रम करें, सफलता आपका दामन चूमे। बात स्वास्थ्य की करें तो वृषभ राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानियां है, विशेषकर हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट, किडनी, यूरिनल सिस्टम या फिर पेट या चर्म रोग या पित्त संबंधी कोई परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते। खान पान में नियमित रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, यात्रा में सावधानी बरतें, समय पर खाना, समय पर सोना बहुत जरूरी है। विशेष सावधानियां क्या है तो मैं अब बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि सावधानियां है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कार्य स्तर पर कार्य का दबाव रहेगा, मन विचलित नहीं हो और बॉस और सहकर्मी अगर रिश्तों में खटास नहीं आए, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। चाहे सामाजिक निर्णय हो, चाहे कारोबारी निर्णय, चाहे नौकरी का निर्णय हो, चाहे निजी रिश्तों का निर्णय है, ये निर्णय पारिवारिक रजाबंदी के बगैर ना करें, अन्यथा परेशानी आ जाएगी। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश नहीं लगाया तो बैंक बैलेंस बिगड़ जाएगा। जीवन साथी के साथ टकराव नहीं और अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य, सरकार विरोधी कार्य, ये आपको मुसीबत में डाल देंगे। ताते पाव पसारिए, जाते लंबी सौर।
उतना ही कदम भरे जितना आपका सामर्थ्य है। अपनों के साथ दगा नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं। आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो विशेष रूप से आपको एक बात ध्यान कि धरातल पर खड़ा रहे और अपना स्व अवलोकन करे। कहां आपको कौन आपको साथ दे सकता है और कौन नहीं दे सकता, ये आपको अपना अवलोकन करके आगे बढ़ना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? ये 4 महीना हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को आप जल दे देते हैं तो 90% समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। तत्पश्चात शुद्ध देसी घी का दीपक अपने पूजा स्थान में जलाई सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का 3 पाठ कर लीजिएगा। शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार कच्चा दूध कंजकों को दान देना बहुत लाभकारी रहेगा। यानी जिनका उम्र 9 वर्ष से कम हो उन कन्याओं को दूध का दान दीजिएगा शुक्रवार के दिन। कैरियर, कारोबार, नौकरी में कहीं परेशानी है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने, 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 9 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने गले में धारण करना उत्तम लाभ का संकेत है। करके देखिएगा, आपको लाभ मिले। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये संपूर्ण राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मैं कभी दबाव देता नहीं हूं। हाँ, क्योंकि आंकलन मेरा है। मेरे से कोई गलती और कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।